नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। आज आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। कानून मंत्री की कुर्सी से हटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किरेन रिजिजू का डिमोशन कर दिया है। ये भी आप सोच रहे होंगे कि उन्हें भूविज्ञान मंत्रालय दे दिया है, तो इनमें कौन सा विभाग बड़ा है या छोटा है? लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल ये है दोस्तों कि पीएम मोदी के इस बदलाव में मैसेज क्या छिपा हुआ है। इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी मैं अपना कंटेंट बनाऊं, जो भी वीडियो मैं तैयार करूं, सबसे पहले आपको मिले। तो मैं बात कर रही थी किरेन रिजिजू की। कानून मंत्रालय उनसे वापस ले लिया गया है और सुबह ही ये जो है खबर फ्लैश हुई और लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्यों हुआ, और साथ ही फिर उनको कानून मंत्रालय क्यों ले लिया गया, इसकी वजह भी उनके दिमाग में आने लगी, सवाल उठने लगे। उनकी कई टिप्पणियां याद आने लगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उलझने के कारण कानून मंत्री हटाए गए हैं? क्या ये उनका डिमोशन है? वैसे भू विज्ञान मंत्रालय की भी अपनी एक महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन कानून मंत्रालय ज़रा सुनने में बहुत अच्छा साउंड करता है और ये उनसे वापस लेना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। करीब 2 साल पहले रविशंकर प्रसाद को हटा करके किरेन रिजिजू को कानून मंत्री की अहम ज़िम्मेदारी दी गई थी, और जब अचानक से राष्ट्रपति भवन से मोदी सरकार में बड़े फेरबदल का आदेश आया, रिजिजू को हटा करके राजस्थान के बड़े दलित नेता और कई मंत्रालय संभाल चुके अर्जुन राम मेघवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। रिजिजू को नया भू विज्ञान मंत्री बनाया गया है। ये फैसला क्यों ले लिया गया दोस्तों? इसकी कई सारी वजहें हैं। सरकार कोई फैसला लेती है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अक्सर मैं ये कहती हूँ कि राजनीति में आप प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। एक आप एक आशंका व्यक्त कर सकते हैं, एक सोच बना सकते हैं। जब भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आम एक धारणा होती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उसे सरकार सुनती है। पलटवार जवाब देने या के खुल कर के कुछ बोलने से बचा जाता है। आम आदमी से लेकर के खास आदमी, मंत्री हो, संतरी हो, बचता है। लेकिन हाल ही के महीनों में मोदी सरकार के मंत्री रिजिजू जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे, शायद उसको लेकर के सरकार कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी कि उनका कोई मंत्री इस तरीके से बयानबाजी करे। उनके बहुत सारे ट्वीट भी थे जो मे बी सरकार को नागवारा गुजरे हों। हालात ऐसे बन गए कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, यानी कि जो अब नहीं है, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उसके पास इससे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण है, यानी कि उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है, वो पर्याप्त है। रिजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली ट्रांसपेरेंट नहीं है। न्यायपालिका वर्सेस सरकार की बातें जब मीडिया में आती हैं तो रिजिजू सफाई भी देते हैं, ट्वीट करते हैं कि लोकतंत्र में मतभेद अपरिहार्य है।
उन्होंने एक बार ये कहा था कि सरकार और पालिका के बीच मतभेदों को टकराव नहीं कहना चाहिए, उन्हें टकराव नहीं माना जा सकता। रिजिजू जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की खुल करके आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने इसे संविधान से अलग करार दिया। ये भी कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका चाहती है। रिजिजू के इस तरह के कई सारे बयान हैं जिससे आसानी से ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के उन्होंने क्या-क्या कहा। कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सोडी के इंटरव्यू का एक अंश ट्वीट किया था। बहुत बात हुई थी उस समय। न्यायमूर्ति सोडी कहते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। गौर कीजिए दोस्तों, ये सोडी साहब कह रहे हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। और सोडी ने कहा था कि क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? केवल संसद ही संविधान में संशोधन करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का हाईजैक कर लिया। इसे सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती के तौर पे देखा गया। दूसरी बात, रिजिजू ने कहा था, अब मैं था इसलिए कह रही हूँ कि अब उनके पास वो मंत्रालय नहीं है, और उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं है। और उन्होंने सभी जजों और विशेष रूप से कॉलेजियम के मेंबर्स को याद किया कि पिछड़े समुदायों, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के जो मेंबर्स हैं उनको शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय ये ध्यान में रखें क्योंकि उनका न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब ये अपने आप में बहुत सारे कंट्राडिक्शन समेटे हुए उनका ये कहना। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने पर कानून मंत्री की काफ़ी आलोचना की थी। उन्होंने जजों की नियुक्ति में केंद्र के दखल को लोकतंत्र के लिए घातक बताया था और कॉलेजियम के नामों को सरकार द्वारा सो कॉल्ड लटकाने पर भी काफ़ी विवाद हुआ था कि कुछ मैटर जो है लटका दिए जाते हैं। और रिजिजू के बयानों को सुन करके विपक्ष ये कहने लगा कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की दूसरी बड़ी वजह राजस्थान से जोड़ करके देखी जा रही है, जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में दलितों की आबादी करीब करीब 70% है। अर्जुन राम मेघवाल दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद का कद बढ़ा करके राजस्थान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब तक मेघवाल कल्चर और संसदीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री थे। मेघवाल जो है अभी तक उनके पास सांस्कृतिक और संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। वो राजनीति में आने से पहले मेघवाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा में थे। प्रमोशन हुआ तो मेघवाल चुरू के जिला अधिकारी भी रहे और वीआरएस लेकर के फिर राजनीति में आ गए और 3 बार लोकसभा में चुनाव जीता। तो ये कुछ वजहें थी जिनको लेकर के में भी उनसे कानून मंत्रालय लिया गया है। वैसे किरेन रिजिजू की गिनती मोदी कैबिनेट के युवा मंत्रियों में होती है। 51 साल के हैं किरेन रिजिजू, बौद्ध धर्म को मानते हैं और 2 साल से कानून मंत्री थे। आज जब अचानक उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के उनकी टिप्पणियों की याद आना सबको बहुत ही स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि सरकार और न्यायपालिका में ठन गई है। शायद सरकार ने ये टकराव धीरे से
ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो धीरे से टकराव को ख़त्म करने की कोशिश है ना दोस्तों, ये रिजिजू को एक बड़ा झटका भी है। बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेज छिपा हुआ है। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।